राजस्थान में शिक्षकों का एक ऐसा वर्ग जिनके साथ सिर्फ कुठाराघात हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है और शोषण किया जा रहा है जो शिक्षकों को नौकरी पर लगा रहे हैं उनके द्वारा। सरकार से करोड़ों रुपए का बजट जारी होता है, लेकिन उसके बावजूद ये हजारों शिक्षक बिना वेतन के काम कर रहे हैं। 15-15 महीने से, किसी को 18 महीने से, किसी को 2 साल से वेतन ही नहीं मिला, बिना पैसे के काम कर रहे हैं और इनके भरोसे हजारों स्कूलों की व्यावसायिक शिक्षा है। केंद्र सरकार के द्वारा योजना तो चलाई जा रही है स्किल इंडिया, लेकिन स्किल इंडिया के तहत जो वीटी शिक्षक लगे हैं, व्यावसायिक शिक्षक, जो कि स्कूलों में बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा देते हैं, अब जिस तरीके से इस पूरे मामले में इन शिक्षकों के साथ कुठाराघात हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है और अभ्यर्थियों को व्यावसायिक शिक्षा नहीं मिल रही, ऐसे में या तो सरकार को योजना बंद कर देनी चाहिए या फिर इस पूरे मामले में एक्शन लेकर के कोई नया प्लान तैयार करना चाहिए। क्योंकि जिन ठेकेदारों को यह पूरा काम ठेके पर दिया गया है कि ठेके पर व्यावसायिक शिक्षकों को लगाना है और स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा देनी है, लेकिन जिन ठेकेदारों के भरोसे यह पूरा काम दिया गया है वो सारा का सारा बजट डकार रहे हैं, दबा करके भ्रष्टाचार हो रहा है। जब उन व्यावसायिक शिक्षकों को नौकरी पर लगाना होता है तब भी कई सारे अभ्यर्थी पैसे देकर के लगते हैं या पैसे मांगे जाते हैं, और पैसे मांगे जाते हैं मजबूरी में 20,000 की कम से कम नौकरी मिल जाए, बेरोजगारी से अच्छा है, और इसलिए कई सारे अभ्यर्थी पैसे देकर भी नौकरी लग जाते हैं कि चलो रिश्वत देकर के भी नौकरी लगती है तो चलता रहेगा। लेकिन नौकरी लगने के 2-3 महीने बाद सैलरी आना बंद हो जाता है, वेतन आना बंद हो जाता है, इस लालच में कि ये छोड़ के चला जाएगा, कोई नया अभ्यर्थी आएगा नौकरी की आस में, वो रिश्वत देगा और उसको 2-3 महीने नौकरी करवाएंगे, फिर से उसको पैसे देना बंद कर देंगे और वो भी छोड़कर चला जाएगा, फिर किसी और को रखेंगे, उससे रिश्वत लेंगे और 2-3 महीने सैलरी देंगे और उसको भी फिर निकाल देंगे। और इसी तरीके से पिछले 15 से 18 महीने से इन वीटी शिक्षकों की सैलरी नहीं आ रही, ये परेशान है। अब तमाम राजस्थान में जो शिक्षक हैं, लगभग 4,000 से ज्यादा स्कूलों में, 4 से 5,000 स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षक लगे हुए हैं जो लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं, हरियाणा मॉडल लागू करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन होता कुछ नहीं, सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही। भ्रष्टाचार हुआ था पहले एक बार, जो टेंडर था, जो बीट थी, उसको निरस्त करके दोबारा जारी करने की बात भी थी, लेकिन अब जिन शिक्षकों का वेतन अटका हुआ है लगातार परेशान हो रहे हैं, हमें मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं कि हमारी आवाज उठाइए। कई बार हमने वीडियो भी बनाए, कई बार वीटी शिक्षकों ने शिक्षा निदेशालय जाकर के धरना भी दिया जयपुर में, लेकिन होता कुछ नहीं, सिर्फ आश्वासन आश्वासन और आश्वासन ही मिलता है, समाधान नहीं होता। और अब ये तमाम शिक्षक जो हैं वो लगातार परेशान हो रहे हैं, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही, शिक्षा विभाग भी इसका समाधान नहीं कर पा रहा है, ठेकेदार मौज कर रहे हैं, बजट आ रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, शिक्षकों के साथ गलत हो रहा है। लेकिन अब देखना होगा कि इन पूरे मामले में आखिर इन जो शिक्षक हैं, हजारों शिक्षक, इनके साथ न्याय कब होगा। इनका जो इंतजार है, जो वेतन अटका हुआ है महीनों से, किसी का 15 महीने से, किसी का 18 महीने से, किसी का 2 साल से, इनको वेतन भी मिलता है या नहीं मिलता है, या फिर यूं ही छोड़ करके जाना पड़ेगा, पैसे देकर के नौकरी लग गए, क्योंकि बिना पैसे, बिना रिश्वत के नौकरी लग नहीं रही थी। ऐसे में इनके साथ गलत तो हो ही रहा है, लेकिन अब देखना होगा कि आखिर इन व्यवसायिक शिक्षकों के साथ न्याय होगा भी या फिर ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।